एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मास्टर पर। एडवांस मैथमेटिक्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ रही थी कि सर सारी अर्थमेटिक ही अर्थमेटिक पढ़ा दे रहे हो, सारी वीडियोस अर्थमेटिक पर डाल रहे हो, कुछ एडवांस मैथमेटिक्स के लिए बताओ, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, ऐसे करके। तो देखो यार, जब मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ तो सिखाऊंगा तो सब कुछ, बस फ़र्क इतना रहता है, कभी अर्थमेटिक का नंबर आता है तो कभी एडवांस का। तो इसको लेकर के कभी भी पैनिक मत हुआ करो कि सर अर्थमेटिक ही पढ़ेंगे कि एडवांस भी पढ़ेंगे। जब मैथ पढ़ा रहा हूं तो सब पढ़ाऊंगा। हाँ, अगर आपको किसी पर्टिकुलर टाइप में, है ना, समस्या आ रही है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में समस्या आ रही है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन छोड़ दिया करो, है ना। जैसे अगर ज्योमेट्री में प्रॉब्लम आ रही, फॉर एग्जांपल पॉलीगन में आ रही, तो आप कमेंट डाल दो कि सर ज्योमेट्री में पॉलीगन टॉपिक में समस्या आ रही है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो होता क्या है कि फिर जब हम लोग वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं, लेक्चर शूट कर रहे होते हैं, तो वहां पर ऐसे कमेंट्स के थ्रू जो सजेस्ट किए गए टॉपिक होते हैं उनको प्रेफरेंस दे दिया जाता है। अब अगर कोई बच्चा बोला कि सर जी हमें एक काम करो, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, बोला था एक बच्चे ने, तो हमने क्या किया, उस पर एक सेशन बना दिया। शायद आपको मिल भी गया होगा, नहीं मिला होगा तो अगले एक आध दिन में मिल जाएगा। तो ऐसे करके अगर कभी भी कोई भी समस्या से आए तो आप कमेंट में बता दिया करें, ठीक है। बाकी परेशान मत हुआ करो कि अर्थमेटिक पढ़ा रहे हैं कि एडवांस पढ़ा रहे हैं। आज हम लोग ज्योमेट्री पर चर्चा करेंगे। ज्योमेट्री के मिसलेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। देखो, एक थ्योरम को अगर डिस्कस करके उसके 10-12 8-10 सवाल बताए जाए तो मजा नहीं है। ज्योमेट्री अगर सीखनी है तो मिसलेनियस प्रैक्टिस करो। ज्योमेट्री के जितने भी सेशन आएंगे वो सारे मिसलेनियस पर ही रहेंगे, जिससे कि आपको हर एक तरीके की थ्योरम्स को यूज करना आ जाए। ज्योमेट्री में यही तो प्रॉब्लम आती है कि सवाल में दो दो तीन तीन थ्योरम्स यूज हो रही होती हैं, आपको समझ ही नहीं आता है कौन सी थ्योरम लगाएं। तो इसलिए मिसलेनियस प्रैक्टिस जरूरी है और बड़ी प्रैक्टिस जरूरी है। मैं कुछ छोटी वीडियो भी लेकर के आऊंगा और कुछ बड़ी वीडियोस भी लेकर के आऊंगा। ओवरऑल ज्योमेट्री पे अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जाएंगे जो सफिशिएंट होंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग को परफेक्ट करने के लिए। ओके, तो आज का सवाल डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो एक फास्ट डिस्कशन करते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आप लोगों को थ्योरम्स वगैरह ठीक ठाक आती हैं। नहीं आती हैं तो मैं सिखाता भी जाऊंगा, कुछ एडिशनल चीजें भी बताऊंगा लेक्चर के साथ में, लेक्चर से अलग। तो वो चीजें भी आप नोट करते हुए चलिएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। चलिए आइए प्रैक्टिस करते हैं। और ज्योमेट्री की जब भी प्रैक्टिस आए, जब भी प्रैक्टिस सेशन आए, उसको मिस मत करना। सब आपके बहुत काम के होने वाले हैं। इन्होंने दे रखा है कि त्रिभुज ओ जो है, सॉरी, पॉइंट ओ है, वो त्रिभुज पी क्यू आर का इन सेंटर है। ज्योमेट्री का सबसे पहला काम है मेरे भाई, फिगर पहले बना लेना। तो पी क्यू आर आपका एक ट्रायंगल हो गया इनके अकॉर्डिंग। इन्होंने आपसे बोला कि ओ जो है वो इसका अंत केंद्र है, इन सेंटर है। ओ हो गया आपका इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब सर्किल कुछ इस तरीके से जाएगा। ये पॉइंट हो गया आपके लिए ओ। तो एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर, ये वाला एंगल आपको दे रखा है इन्होंने 115 डिग्री, 115 डिग्री। राइट, आपसे पूछा है त्रिभुज एंगल पी क्यू आर, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो ज्योमेट्री में फिगर बनाने का मतलब बस इतना है कि आपका सारा डाटा जो भी सवाल में दिया गया वो तुम्हारा सवाल पे दिखना चाहिए, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, क्या वो पूछना चाह रहे हैं वो भी तुम्हारा सवाल पे दिख जाना चाहिए। एक काम तो ये हो गया। अच्छा, कई बच्चे इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसे सॉल्व करने के 2-3 मेथड है, मैं सारे बता देता हूं आपको। देखो, करना क्या रहेगा, एक तरीका तो यार ये हो जाता है हमारे पास में कि ये इन सेंटर है आपका, और इन सेंटर से रिलेटेड जो थ्योरम्स चलती हैं वो दो थ्योरम्स चलती हैं। दोनों दिमाग में रखिएगा आप लोग, है ना। इन सेंटर से रिलेटेड दो थ्योरम्स चलती हैं। ये होता है, ये हमने ले लिया एंगल पी क्यू आर, और हमने इन्हें एक्स वाई तक बढ़ा भी दिया। अभी आप सिर्फ छोटे वाले ट्रायंगल में देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में अगर मैं इनके इन वाले एंगल को बाइसेक्ट करूं, इन वाले एंगल को बाइसेक्ट करूं, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाता है? बोले सर एंगुलर बाइसेक्टर से मिलने वाला पॉइंट है। और अगर एंगुलर बाइसेक्टर से मिलने वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इन सेंटर। ये ओ क्या हो जाता है? इन सेंटर, अंता केंद्र बोलते हैं हम इसे। राइट। तो जब हम इनसाइड एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे होते हैं तो ये वाला जो एंगल होता है, एंगल ओ, इसे मेरे भाई हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 90 डिग्री प्लस p/2 से। ये हमेशा रहता है इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम के
केस में। अच्छा, यहीं पर मैंने इनको आगे क्यों बढ़ाया? जैसे ये इंटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम है, उसी तरीके से एक्सटीरियर एंगुलर बाइसेक्टर थ्योरम भी बनती है। मैंने सपोज कर लिया, इसका नाम मैंने एम दे दिया। राइट? तो ये वाला जो एंगल बनेगा आपका, ये वाला एंगल, इस एंगल को नाम दिया जाता है, इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री माइनस p/2। बात समझ गए? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस p/2। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस p/2। यहां तक क्लियर हुआ पॉइंट? अब यहां पर सिखाने वाली बात कुछ ऐसी है, जरा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री प्लस p/2। ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री माइनस p/2। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री अगर किसी चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है, इसका मतलब चतुर्भुज चक्री चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रेटल है। ये एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं, इनका यूज आपको सवाल में इनडायरेक्टली मिलेगा। तो ये जितनी भी बातें जनरली बच्चा क्या करता है, सवाल देखा 90 डिग्री प्लस p/2 करके सॉल्व करके आंसर 50 डिग्री कर लेना है। लेकिन जब आप ये एडिशनल डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हो ना, तो ज्योमेट्री के कई डाउट्स क्लियर भी होते हैं और सवाल को समझने की अंडरस्टैंडिंग अच्छी आती है। फिर सवाल को अगर हम टर्न भी करें, लैंग्वेज उसकी कॉम्प्लिकेटेड भी करें, तब भी आप उस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो यहां तक हम किस जगह पर पहुंचे कि भाई हमारा जो एक ये बन रहा है क्वाड्रेटल, ये कैसा क्वाड्रेटल हो गया? साइक्लिक क्वाड्रेटल, चक्रीय चतुर्भुज। आइए अब अपने सवाल पर हम लोग वापस चल लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो हमारे पास सवाल कुछ ये दे रखा है इन्होंने कि ये हो रखा है आपका 115 है, 115। तो अब आपसे पूछा गया ये वाली वैल्यू। अब हमें पता है ये वाला जो एंगल है ये एक्चुअली में 90 डिग्री प्लस इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? Q है। तो ये Q/2 है। अगर मैं 115 को 90 डिग्री प्लस Q/2 में ब्रेक करूं तो 115 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस 25 लिख सकते हैं। इसका मतलब Q/2 हो गया 25। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तरीका नंबर एक तरीका हो गया आप सभी का, ठीक है? तो एक तो आप डायरेक्टली ऐसे कर जाएंगे। दूसरा, सपोज करो कई बार ऐसा होता है एग्जाम में हम बैठे होते हैं, हम फिगर बना लेते हैं ज्योमेट्रिक सवालों में, और कई बार ऐसा हुआ भी होगा तुम सबके साथ में। हमने फिगर बना लिया, सामने फिगर दिख रहा है, बोले हाँ है तो यही, इसमें कुछ कुछ ऐसी थ्योरम लगती है। अब वो कुछ कुछ थ्योरम कौन सी है तुम्हें नहीं पता चल रहा है, तो फिर क्या करोगे? अगर थ्योरम ये 90 डिग्री प्लस Q/2 नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? अगर सिर्फ आपने सवाल को फॉर्मूले से सीखा होगा तो छोड़ के आओगे, बट ज्योमेट्रिक सवाल में अगर फिगर बना लिया है तो फिर वो उसको तोड़ने के कई तरीके निकल आएंगे। तो थ्योरम नहीं आ रही तो लोड नहीं है। अच्छा एक बात बताओ यार, ये क्या है आपके पास में? बोले ये इन सेंटर है। इन सेंटर बनता है एंगुलर बाइसेक्टर से। इन सेंटर बनता है मेरे भाई एंगुलर बाइसेक्टर से। मुझे जरा एक बात बताओ, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? सिर्फ त्रिभुज OPR में देखो तो 115 प्लस एंगल P प्लस एंगल R, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? तीनों का सम 180 होता है। उसमें से अगर मैंने 115 को हटा दिया तो ये जो आधे आधे एंगल है P एंड R, इनका सम कितना निकल के आया? 180 माइनस 15, 65 डिग्री आके, राइट? तो मैंने यहां से क्या किया कि इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का जो सम है वो निकाल लिया आपने 65 डिग्री। क्लियर हो गया? अब हमें मालूम है यार कि यार जो OP है ये एंगुलर बाइसेक्टर है। क्यों एंगुलर बाइसेक्टर है? क्योंकि इन सेंटर ड्रॉ हो रहा है ना, आपको O जो दे रखा है वो इन सेंटर दे रखा है, तो इन सेंटर ड्रॉ एंगुलर बाइसेक्टर से ही होगा। तो इसका मतलब ये जो P है ना, ये पूरे वाले का सिर्फ आधा हिस्सा है। तो जब अपने आधे आधे हिस्से जोड़े हैं तो सम कितना हुआ? 65 हुआ। तो इसका मतलब अगर अब हम पूरे पूरे हिस्से ले लें तब सम कितना हो जाएगा? तो आधा आधा जब 65 हो रहा तो पूरा पूरा कितना हो जाएगा? 130 हो गया। इसका मतलब ये आपने फाइंड आउट कर लिया कि एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 130 डिग्री फाइंड आउट कर लिया। अब फिर से इसमें त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग लगा दो। PQR बराबर 180, P और R बराबर 130 अगर है तो Q बराबर 50 डिग्री। ये तरीका भी लगा सकते हो। तो कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, आपका यहां से ऑप्शन सी आ जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि ज्योमेट्री का डिस्कशन करना है ना, सवाल नहीं लगाने, डिस्कशन किया करो सवालों का, आपको कई एडिशनल चीजें सीखने को मिलेंगी, राइट? चलो ये सब कुछ समझ गए आप लोग, आगे बढ़ लेते हैं। अगला सवाल है, एक त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर दे रखा है, उसका आपसे पेरीमीटर पूछा गया, परिमाप पूछा गया। अब इस सवाल में देखो मेरे भाई गलतियां होंगी,
है ना। गलतियां होंगी, बहुत मजेदार मजेदार गलतियां होंगी, टेंशन नहीं लेना, सारी सुधारने की कोशिश करेंगे। जैसे ही हमने देखा क्षेत्रफल और अंतर्वृत्त की त्रिज्या आर दे रखी, दिमाग में घंटी सबके बजी है, क्योंकि होनहार बच्चे हो, ऐसे तो है नहीं कि गधेड़े टाइप का तुमको कुछ पता नहीं है। तो सबको चीजें मालूम है, बस उनके पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना, हाथ की सफाई आनी चाहिए, राइट। तो जैसे ही हमने देखा इन रेडियस है, क्षेत्रफल है, तो दिमाग में क्या है, स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस लगाएंगे। डेल्टा बराबर 6, आर बराबर 2। जैसे ही हमने सॉल्व किया, आंसर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन में भी दे रखा ना, इसीलिए दिया है कि तुम लगाओ, और लगाया और गलत कर दिया। कहां गलत हुआ सोच के, तो कहां पे गलत हुआ, नहीं चमक रहा है ना, नहीं चमक रहा है ना। पेरीमीटर चाहिए, सेमी पेरीमीटर दे रखा है भाई, जो एस है ये आपका क्या है, सेमी पेरीमीटर है। रेडियस हो गया 2, ये हो गया आपका 6, और यहां से एस बराबर अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो एस बराबर आ गया आपके पास 3 सेंटीमीटर। बस यार ये जो एस होता क्या है, आप कहोगे सर ये होता है सेमी पेरीमीटर, राइट। अब सेमी पेरीमीटर अगर है 3 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर, राइट। तो गलती बड़ी छोटी थी, नजर नहीं आ रही थी, और कुछ बच्चों से ऐसा पॉसिबल भी है कि वो 3 भी लगा सकते, जब स्पीड में कैलकुलेट कर रहे होगे तो ऐसा चलता है। और अब तो स्पीड यार चाहिए, स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए, और सबसे बड़ी चीज है कि भाई कट ऑफ देख रहे हो कितना गया है। अभी सीएचएसएल का रिजल्ट आया है, परेशान नहीं कर रहा हूं तुम लोगों को, है ना, कि सर जी बताओ कट ऑफ ऐसा कैसा के पहुंच गया, आप बताओ कैसे होगा। जिनका हुआ है उन्होंने इस कट ऑफ से एक्स्ट्रा स्कोर किया होगा, और जो स्कोर करते हैं बड़ा, वो कहीं से स्पेशल नहीं आए हुए होते हैं, आप ही लोगों में से होते हैं, राइट। बस फर्क इतना होता है कि उन्होंने प्रैक्टिस ज्यादा करी है, सही डायरेक्शन में करी है, इसलिए उनका सिलेक्शन हो गया। आप भी करोगे, आपका भी सिलेक्शन होगा, और आप ही जैसों का ही सिलेक्शन होता है। कोई स्पेशल नहीं आते हैं, है ना, जो कहीं उतरे हों कहीं से, बोले हमने जन्म लिया है स्पेशली, है ना, भगवान का रूप है हम, क्यों जन्म लिया, बोले एसएससी क्रैक करना है। ऐसा नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक फॉर्मूला बीर भाई। इसी तरीके से एक रिलेटेड फॉर्मूला होता है कैपिटल आर का, स्मॉल आर इन रेडियस है। कैपिटल आर का भी फॉर्मूला होता है डेल्टा से रिलेटेड, उसको भी रिकॉल कर लो यार। आर बराबर क्या होता है, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ये चीजें एडिशनल डाटा है, ये अपने पास में रखते रहिए, इनका काम पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज एबीसी का कोण ए 30 डिग्री है, त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इन्होंने एक त्रिभुज बनाया जिसका एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री, कि इसका एंगल ये हो गया 30 डिग्री, इसके परिवृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के इसका सरकम सर्किल का रेडियस है। नाम दे देते हैं सबके, ये ए हो गया, ये बी हो जाएगा, और ये सी हो जाएगा। ये वाला आपको दे रखा है 30 डिग्री, राइट। ये हमने मान लिया सेंटर है इस सर्किल का। रेडियस आपको दे रखी 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है भुजा बीसी बताइए। तो देखो फिगर में हर एक सवाल में फिगर बना रहा हूं, जरूरत है उसकी। जरूरत इसलिए कि जब हम फिगर बना रहे होते हैं तो हमें सवाल की कई चीजें सामने से दिख रही होती हैं। फिगर आपके सवाल को काफी आसान कर देता है, इसलिए ज्योमेट्री में हर एक टीचर सजेस्ट करता है आपको कि फिगर जरूर बनाओ। अब क्या किया जाए यार, अगर ये सरकम सर्किल है आपका, तो ये क्या हो गई, सरकम रेडियस हो गई, बोलो हाँ या ना। सरकम रेडियस हुई ना, स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर होती गुरु। अरे जो भी होता है, कैपिटल आर रख लो या 10 सेंटीमीटर रख लो, जो सवाल में दे रखा है, मर्जी आपकी है। लेकिन यहां से एक चीज आपको नोट करने वाली चीज है, और वो चीज कुछ ऐसी है यार, कि ये सर्किल है, इस सर्किल में केंद्र पर बना कोण परिधि कोण का दुगना होगा, बोलो हाँ। इस सर्किल में केंद्र पर बना कोण परिधि कोण का दुगना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60, राइट। अच्छा, ये दोनों गुरु रेडियस है, तो ये आपस में बराबर होंगी, तो इनके सामने वाले कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो बचे हुए 120 को अगर बराबर बराबर बांटोगे, तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। इसका मतलब त्रिभुज ओबीसी, त्रिभुज ओबीसी क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब चूंकि रेडियस आपको पता है 10 सेंटीमीटर है,
जब रेडियस हमें पता है 10 सेंटीमीटर, तो दूसरी साइड कितनी हो जाएगी, तो आपका आंसर हो जाएगा BC बराबर, उन्होंने इसीलिए पूछा है भुजा BC बराबर बताइए, तो ये भी हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये भी निकल आना है। हो गया। अब इसके बाद में अगर वो कुछ और पूछ देते यहां से, भाई एग्जामिनर का मूड है, कुछ पता तो है नहीं तुम्हें कि वो क्या क्या पूछ सकते हैं। सपोज करो भड़क गया एग्जामिनर, बोला हमें पता करके बताओ AC की लंबाई कैसे निकालेंगे। समस्या आ सकती है ना भाई, एग्जामिनर है कुछ भी पूछ दे, तो वो तो उसकी मर्जी है, वो कब क्या पूछ रहा है, राइट। क्या हम किसी भी तरीके से AC की लंबाई फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं। हमें आपको ट्रायंगल इन्होंने दे रखा है, क्या दे रखा है? ABC। ABC दे रखा है, तो इसका मतलब क्या, एक भुजा हमें दे रखी है यहां पर, दूसरा हम यहां पर सिमिलरिटी अप्लाई कर सकते हैं, यहां से ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर, सिमिलरिटी अप्लाई कर लोगे। सिमिलरिटी अप्लाई करने के बाद में क्या हो जाएगा, एंगल्स आपके पास में है, रेडियस आपके पास में, एक भुजा उन्होंने दे रखी है, तो आप इन चीजों को अप्लाई करके ऐसे भी फाइंड आउट, जो भी चीज वो पूछना चाहेगा, अगर फिगर बनाया तो आप हर एक चीज फाइंड आउट कर सकते हो। कई बार ऐसा होगा कि मेहनत मशक्कत कम करनी पड़ेगी, कई बार थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फिगर बनाने के बाद एक चीज की गारंटी आ जाती है, अगर आपके अंदर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है तो सवाल डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे, इसलिए फिगर जरूर बनाना। ठीक है, आंसर 10 सेंटीमीटर हो गया। ये रहा। अब जैसे यहां पर आपको दे रखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी सरकम रेडियस और इन रेडियस का डिफरेंस आपसे पूछा है कि इनके बीच में अंतर कितना होगा। देखो, जब समबाहु त्रिभुज की बात आए तो मैंने कुछ डाटा आप लोगों के साथ में, पुराने बच्चों के साथ में तो सिखाए हुआ है उन्हें, जो नए वाले हैं वो भी सीख लें। मैंने कुछ डाटा शेयर किया था और ये कहा था कि आप इसे एज अ फॉर्मूला ट्रीट करना। ठीक है, अगर आप उस डाटा को एज अ फॉर्मूला ट्रीट कर रहे होगे, तो शायद मुझे लगता है कि इस वाले सवाल को सॉल्व करने में सिर्फ आपको इतना टाइम लगेगा, कर भी लोगे, सीख भी जाओगे। तो चलो भाई, जो नए हैं वो सीख ले, पुराने वाले रिवाइज कर लें। मैंने ये बताया था कि एक समबाहु त्रिभुज इस तरीके से ले लिया जाए, ये मैंने इसकी साइड दे दी ABC। मैंने बोला था मान लेना कि समबाहु त्रिभुज की हर एक साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब अगर साइड 6 सेंटीमीटर है, तो आगे क्या किया जाए, यहां से इनसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब यार, चाहे परपेंडिकुलर डालो चाहे मीडियन डालो, एक ट्रायंगल में सेंटर कितने होते हैं, 4 सेंटर रहते हैं। कौन कौन से? सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड। क्या हुआ देवी, टेंशन में काय बात पे, चलने दो ना। ठीक है, ये 4 सेंटर हो गए, कौन कौन से? सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड। ये बनते कैसे, ये भी पता होना चाहिए। सरकम सेंटर बनेगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से साइड के, इन सेंटर एंगुलर बाइसेक्टर से, ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये परपेंडिकुलर जहां पर मीट करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। और सेंट्रोइड क्या होगा, मीडियंस जहां पर मीट कर रही हो उसे हम सेंट्रोइड कहते हैं। मजेदार बात यह है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चारों लाइन और ये चारों पॉइंट एक ही होते हैं। मतलब ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना, ये अभी क्या दिख रहा है आपको? बोले सर ये तो परपेंडिकुलर डाला है। मैंने कहा गधेड़ा हट, यही तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC लाइन का, यही तुम्हारा एंगुलर बाइसेक्टर है एंगल A का, और यही तुम्हारी मीडियन है। समझ गए ना, सब एक ही होगा, राइट। अच्छा, इस लाइन की जो वैल्यू होती है ये होती है 3√3। कैसे होती है? अरे यार, लगा लेना sin 60 की वैल्यू लगा लेना, राइट। अच्छा, यह लगा लेना यार, ये अगर ये मीडियन है तो ये 3-3 सेंटीमीटर में बढ़ जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, जो मर्जी आए वो लगा लेना। समझ गए, ये वैल्यू सभी को पता ही है, राइट। अब इसके बाद क्या बात आती है, बोले इसके बाद आएगा सेंट्रोइड। अब चूंकि अगर ये मीडियन है, तो ये सेंट्रोइड जो है, ये जो सेंट्रोइड है, केंद्रक है, ये इस मीडियन को 2:3 के रेशियो में ब्रेक कर देगा। तो यार ये पहला हिस्सा कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 2√3, और ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा, √3। यही तो बात रही। अब समझना एक बात बड़ी मजेदार है यार, अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर मान के, केंद्र मान के, और ये A जितनी डिस्टेंस फिल करके सर्किल ड्रॉ करूं,
इस पॉइंट को सेंटर मान के ए जितनी डिस्टेंस फिल करके सर्किल करूं तो वो क्या हो जाएगा, सरकम सर्किल बनेगा ना, परिकेंद्र। तो इसका मतलब ये जो 2√3 निकल के आई, ये आपकी क्या निकल के आई, कैपिटल आर सरकम रेडियस। और वहीं पर अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर मान के ये छुटकू वाला सर्किल बनाऊं ऐसे करके, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इन रेडियस। तो ये डाटा हो गया आपका इन रेडियस। अब यहां से क्या क्या चीजें आप समझ पाए कि अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसकी माध्यिका की लंबाई कितनी हो जाएगी, √3। आपसे एग्जाम में पूछता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लंबाई √3, ये सारी चीजें √3 हो जाएंगी। परित्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2√3। अंतः त्रिज्या कितनी हो जाएगी, √3। इस सवाल में पूछा है परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या, इन दोनों का अंतर कितना दिख रहा है तुम्हारे सवाल में, √3, राइट। तो इस डाटा को जब आप एज अ फॉर्मूला ट्रीट कर रहे होगे, तो जब आपकी साइड 6 सेंटीमीटर थी तो आपका इन रेडियस और सरकम रेडियस का डिफरेंस कितना, √3। साइड 6 सेंटीमीटर, डिफरेंस √3। अब साइड 12 सेंटीमीटर है तो डिफरेंस 2√3। सिर्फ इतना करना पड़ेगा। और इस डाटा पे सवाल बहुत पूछते हैं। थोड़ा सा इसके साथ एडिशनल डाटा और रख लीजिएगा। पेरीमीटर हो जाता है मेरे भाई 18 सेंटीमीटर और एरिया हो जाता है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस पर भी पूछ देते हैं, है ना। तो ये डाटा आप सभी लोगों के काफी यूज का है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट देखो यार मत लिया करो, राइट। स्क्रीनशॉट क्या होता है, जस्ट एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन होता है। आपको लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, काफी अच्छी बात है, या तो फिर आप अपनो इस स्क्रीनशॉट को अपनी पढ़ाई का आप हिस्सा बनाओ तो अलग बात है। अदरवाइज जनरली मैंने ये देखा है कि बच्चे पीडीएफ के लिए बड़ी जिद करते हैं, है ना, बोले गुरुजी पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए बड़े उतावले रहते हैं, और वो मोबाइल में ही पड़े रहते हैं यार, उन्हें देखा ही नहीं जाता। कभी कभार होली दिवाली भरी देख लो, तो बेहतर है कि कोई भी चीज अगर आपको बेहतर दिख रही तो उसके नोट्स में, ठीक है, नोट्स बनाया करो। चलिए आ जाइए, अगला सवाल क्या है, 28, 45, 53। वाह, एक बड़ी बेहतरीन चीज यहां पर सिखाऊंगा, ट्रिपलेट, राइट। ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट के साथ साथ कुछ और चीजें भी आपको सीखने को मिलेंगी, यहाँ पे काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, राइट। चलिए अब इस सवाल पर लगा लीजिएगा आप स्टार, इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी तगड़ी है, ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर है, बहुत मजेदार है। चलिए मैं कुछ चीजें सिखा रहा हूं। सबसे पहली चीज, ट्रिपलेट क्या होता है, तो बच्चे जानते हैं कि तीन संख्याओं का ऐसा जोड़ा जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है तो ये इसका हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम ने हमें ये सिखाया कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहां पर तीन संख्याएं ऐसी रख लो, तीन भुजाओं की दूरियां ऐसी रख लो जो इस थ्योरम को फुलफिल कर रही हो, तो उन्हें हम कह देते हैं ट्रिपलेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसे रख दूं 3, इसे लिख दूं 4 और इसे लिख दूं 5, तो आप अगर देख रहे हो तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। 5 का वर्ग हो गया मेरे भाई 25, यहां से 9 प्लस 16, 16 और 9 25 ही होता है, सेटिस्फाइड। इसका मतलब 3 4 5 क्या हो गया, बोले सर 3 4 5 एक ट्रिपलेट है जिसमें सबसे बड़ी वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होगी और छोटी वाली परपेंडिकुलर बेस में कन्वर्ट होती रहती है, राइट। तो ये होता है ट्रिपलेट। अब ऐसे कितने ट्रिपलेट, अच्छा ट्रिपलेट की जरूरत क्यों है, अगर यार अगर आपको ट्रिपलेट की नॉलेज नहीं है तो इस सवाल को सॉल्व करने में आपको पसीना निकलने वाला है, राइट। और अगर ट्रिपलेट पता है आपको तो आप देख के ही बता दो, बोले 28, 45, 53 ये तो यूजफुल ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट है इसका मतलब त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज। आधे से ज्यादा कैलकुलेशन दिमाग में ही खत्म हो जाती है, इसलिए ट्रिपलेट जरूरी चीज है। तो नोट कर लो कौन कौन से आपके लिए जरूरी ट्रिपलेट हैं, जरा उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग, यूजफुल ट्रिपलेट, ठीक है। मैं सभी का यहां पे वर्णन कर दे रहा हूं। पहला है आपका 3 4 5, फिर 5 12 13, फिर उसके बाद बताते जाइए 7 24 25, फिर 9 40 41, 11 60
61। अब इधर पे आ जाएंगे, ये हो गया, फिर कितना होता है 8 वाला होता है ना, 8 15 17, फिर 12 35 37, 16 63 65, 20 99 101, एक और 20 से मिलके ही बनता है 20 21 29। अब इधर पे आ जाइए, 28 45 53, राइट। ये वो ट्रिपलेट हैं जो आपके लिए काफी यूजफुल है ना। मैं स्टार लगा दे रहा हूं, इनको तो एकदम दिमाग में सेट ही कर लेना, इनके लिए तो मतलब कोई चांस लेने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ये आप सभी के दिमाग में सेट होनी ही चाहिए। और भी अगर कोई ट्रिपलेट ऐसे हैं जो आपको पता है तो कमेंट में आप डाल दीजिएगा कि सर जी ये भी ट्रिपलेट होते हैं, तो आप सब लोग आपस में ये सब नॉलेज शेयर किया करो। तो जब यार हमने ये ट्रिपलेट हमने देख रखा है, ये ट्रिपलेट हमें ये इंडिकेशन दे देते हैं कि त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। अब जैसे यार हमने अपने सवाल में देखा कि हमें दे रखा है 28 45 53, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 28 45 53, इसका मतलब क्या है, ये तो ट्रिपलेट वाली साइड है, दैट मींस त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अपन यार इतना तो समझ गए सवाल को देखते कि यार ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने बनाया फिगर कुछ इस तरीके से कि ये वाली भुजा हो गई 45, ये वाली भुजा हो गई 28 और ये वाली भुजा हो गई 53। तो हम बोले वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद में क्या होता है, इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या के बीच का अंतर। तो यार यहां पर मैंने बोला था ना कि प्रेजेंटेशन को मैं यार बड़े अच्छे मार्क दूंगा, सवाल की प्रेजेंटेशन अच्छी है। ये कंफ्यूज करने वाली प्रेजेंटेशन है। कंफ्यूज करने वाली कैसे, समझाता हूं आपको। परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस 2 RR। ये तो पता है ना कि अगर परित्रिज्या और अगर अंतःत्रिज्या के बीच की दूरी पता करनी हो तो फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस 2 RR। नोट कर लो जिसको नहीं पता है, डिफरेंस इज इक्वल टू होता है मेरे भाई आर स्क्वायर माइनस 2R, राइट। तो ये हमने पता कर लिया कि भाई ये तो हमारी होगी डिफरेंस। लेकिन इन्होंने बीच की दूरी, ये है आपका जो फॉर्मूला, ये बीच की दूरी का फॉर्मूला है। लेकिन इन्होंने बीच की दूरी पूछी नहीं है। दिमाग में ये आ सकता है कि यार इसका मान लो सरकम सेंटर यहां पर है, इन सेंटर यहां पर है, तो डिफरेंस मतलब वो यही तो जानना चाह रहे हैं कि इनके बीच का फर्क कितना है। दिमाग में ये आ सकता है, लेकिन नहीं आना चाहिए क्योंकि ये बीच की दूरी है। और सवाल ने ये पूछना चाहा है, कहां गया सवाल ने ये पूछना चाहा मेरे, ये क्या हो रहा है, हाँ अब सही है, ठीक है। सवाल ने ये पूछना चाहा है कि जो इस त्रिभुज की परित्रिज्या है, सरकम रेडियस है, और जो इन रेडियस है, इन दोनों को पता करो और फिर उनके बीच का डिफरेंस बताओ। तो बीच की दूरी अलग चीज है और ये वाला सवाल जो डिफरेंस पूछ रहा है तुमसे सरकम रेडियस और इन रेडियस का, ये अलग है, इन्हें एक साथ मर्ज मत कर देना, राइट। चलो भाई, अब इसके बाद में जरा सवाल पर नजर डालते। तो अगर हम परित्रिज्या देखें तो स्पेशल केस है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था जनरल ट्रायंगल की इन रेडियस क्या होती है, बोले डेल्टा अपॉन एस। सरकम रेडियस क्या होती है, एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। ये जनरल ट्रायंगल की थी। अगर यही चीज हम राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में ढूंढ रहे हो तो समकोण त्रिभुज में नोट कर लो मेरे भाई, जो रेडियस होती है सरकम रेडियस, ये होती है हाइपोटेनियस बाई 2, और जो सरकम सेंटर होता है वो कर्ण के मध्य बिंदु को कहते हैं। जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। अब सरकम सेंटर से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस बाई 2 तो हुई ना, और यही आपकी सरकम रेडियस भी होती है। तो सरकम रेडियस बराबर हो जाता है हाइपोटेनियस बाई 2 इन राइट एंगल ट्रायंगल। सिर्फ इसी में लगाना, हर जगह मत लगा देना। और इसी तरीके से इन रेडियस होती है आपकी मेरे भाई परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई, राइट। तो अगर मैं यहां से
कैपिटल आर फाइंड आउट करूं तो ये कितना हो जाएगा 53/2। तो यहां से आपने फाइंड आउट कर लिया आर इज इक्वल टू 53/2। और इसी तरीके से अगर स्मॉल आर निकालें तो परपेंडिकुलर प्लस बेस 28 और 45 ये कितना हो जाएगा 73। और 73 माइनस हाइपोटेनियस 28 प्लस 45 73 माइनस 53 किया तो ये आ जाएगा 20/2। और आपसे कहा गया कि इन दोनों का डिफरेंस बताइएगा, इन दोनों का अंतर कितना है। तो 53/2 माइनस 20/2 तो ये आ जाएगा आपका 33/2 का अंतर है। 33/2 मतलब 16.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? तो बीच की दूरी अलग बात होती है और ये जो डाटा है अलग। इसलिए मैंने बोला था कि प्रेजेंटेशन को स्पेशली मार्क्स दूंगा मैं। बहुत बढ़िया सवाल था और इस सवाल के थ्रू आप कई चीजें सीख पाए। पहली चीज ट्रिपलेट रिवाइज हो गए। दूसरी चीज आप ये भी सीख पाए हो कि बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। ज्यादा कई बच्चों को ये चीज नहीं आती, जिनको नहीं आती वो रिवाइज कर लेना। सरकम रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है इन राइट एंगल ट्रायंगल। काफी तो ये डिस्कशन जब करते हुए आप चीजों को सीख रहे होगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें आपकी क्लियर होंगी। हम लोग आगे बढ़ लेते हैं अपने अगले सवाल पे। त्रिभुज PQR का परिकेंद्र O दे रखा है। जैसे ही वो परिकेंद्र के बारे में बोले, नोट लगाओ सभी लोग, हर एक लोग नोट लगाए। जब भी कभी सवाल में वो परिकेंद्र के बारे में चर्चा करें, ठीक है, इन रेडियस के बारे में, इन सेंटर के बारे में चर्चा करें, आपका पहला काम यह होना चाहिए तुरंत ही आपका सरकम सर्किल तैयार हो जाना चाहिए। जब भी कभी वो आपसे सरकम सर्किल के बारे में, सरकम रेडियस के बारे में चर्चा करें, इन्होंने दिया है क्या है, बोले परिकेंद्र O है। ठीक है, हमने परिकेंद्र O के साथ साथ सर्किल पहले बनाना, क्योंकि जब भी वो आपसे सरकम सेंटर या सरकम रेडियस पर बात करेंगे, यूज उस सरकम सर्किल का जरूर मिलेगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही उन्होंने बोला सर्किल ड्रॉ कर लेना सबसे पहला काम। ठीक है, अब क्या दे रखा है, एंगल QPR ये वाला एंगल आपको दे रखा है 55 डिग्री, राइट। इसके बाद में दे रखा है QRP 75 दे रखा है, ये वाला 75 दे रखा है। बहुत खुशी की बात है, OPR का मान आपसे पूछा है। ये OPR इस वाले की वैल्यू आपसे पूछी गई, ये दिख रहा है आप लोगों को। आपसे कहे कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। अब यार इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाए, कोई तो तरीका चाहिए ना हमें। तो देखो सर्किल कैसे यूज होगा। अब यार हमें अगर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जहां तक मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये अगर 55 है 75 है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 130। 60 और 70 130। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया 50 डिग्री हो जाएगा। एंगल Q इज इक्वल टू 50। और अगर किसी एक वृत्तखंड में परिधि पर बना कोण 50 है तो केंद्र पर बना कोण कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। सिंपल। अच्छा ये दिमाग में कहां से है, अगर सपोज करो सर्किल नहीं बनाया होता तो घंटी बजती क्या, नहीं बजती, परिकेंद्र लेके बैठे रहो। तो जैसे ही परिकेंद्र बोले सबसे पहले सर्किल बना लेना, बड़ा काम आएगा आपके। अब जैसे ही हमने ये देखा यार ये 100 हो गया और हमें पता है यार ये है आपकी परित्रिज्या, ये भी परित्रिज्या, दोनों रेडियस है, तो दोनों आपस में बराबर बराबर हो जाएंगी। जब बराबर बराबर हो जाएंगी तो इसका मतलब अगर सिर्फ मैं अपने काम वाले ट्रायंगल को देख रहा हूं, सिर्फ अगर मैं अपने काम वाले ट्रायंगल को देखूं, इतने ट्रायंगल को देखूं, तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल हो गया 100 और बाकी दोनों बराबर भुजाओं के सामने के कोण तो कितने कितने, 180 में से 100 को घटाए 80 बचा, 80 को बराबर बराबर बांट लेना है। तो एंगल OPR दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से, तो आप कहेंगे सर यहां से एंगल OPR इज इक्वल टू 40 डिग्री, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। लग गया सवाल खत्म। कोई कॉन्सेप्ट कोई थ्योरम टेंशन नहीं लो, सब चीजें क्लियर होंगी, बस रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो सही डायरेक्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC में O ऑर्थो सेंटर, अभी चर्चा करी। ऑर्थो सेंटर कैसे ड्रॉ करेंगे, वर्टेक्स से सामने वाले पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो त्रिभुज ABC बनाइए सबसे पहले, ये हमने बनाया त्रिभुज ABC, राइट। अब हमने क्या किया, यहां से ऑर्थो सेंटर O है, OF परपेंडिकुलर टू AB, OF, ओके। चलो
ये परपेंडिकुलर है एफ और ये ई है AC, और ये पॉइंट हो गया आपके पास O। ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब आपको इन्होंने डाटा दिया हुआ है यहां से OE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, है ना। ये तो गोलमाल वाली लैंग्वेज लग रही है यार, कौन बोलता है ऐसे OE करके OA, है ना। तो OE कितना दे रखा है, बोले 5 सेंटीमीटर, ये हो गया 5। मेरे भाई इन्होंने BE बराबर दे रखा है 9, ये पूरी साइड दे रखी है आपको 9, राइट। BE इज इक्वल टू 9 दे रखा है। आपसे पूछा है इन्होंने OF और OC का प्रोडक्ट, राइट। OF और OC का प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है। तो देखो, एक तो इसकी डायरेक्ट थ्योरम आप याद कर लेते हो। अच्छा, समस्या मेन यही डायरेक्ट थ्योरम की है। डायरेक्ट थ्योरम के पीछे के लॉजिक नहीं समझेंगे, और अगर आपने बिना लॉजिक समझे थ्योरम्स दिमाग में रख ली तो वो आपके लिए कभी कभी समस्या पैदा कर जाएगी। तो पीछे का जो डिटेल है वो जरूर थ्योरम के साथ वाला पता करो। तो एक डायरेक्ट थ्योरम ये है कि जब भी इस तरीके से ऑर्थो सेंटर ड्रॉ हो रहा हो, परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हो रहे हो, तो होता क्या है कि इस तरीके से जो भी तुम्हारा ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है उसके दोनों पार्ट, वो पार्ट जो ऑर्थो सेंटर के थ्रू बनाए गए हैं, उन दोनों पार्ट का प्रोडक्ट हमेशा आपस में बराबर होगा। मतलब क्या है कि मैं अगर चाहूं तो एक मैं यहां से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं ना, चूंकि हमारा ऑर्थो सेंटर है, राइट। तो ये जो प्रोडक्ट रहेंगे वो हमेशा आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। मतलब OB गुना OE, BO गुणा OE, ये बराबर होगा CO गुणा OF, जो कि आपसे पूछा गया है। तो एक तो आप डायरेक्टली ऐसे लगा सकते हो कि यार ये 5 दे रखा है, BE बराबर 9 दे रखा है, तो ये वाला पोर्शन कितना हो गया, 4 हो गया। तो 4 गुणा 5 20 बराबर होगा CO इंटू OF के। तो आप डायरेक्टली यहां से क्या कर सकते हो, 20 लगा सकते हो। एक तरीका ये हो गया आपका डिटेल्ड थ्योरम, राइट। थ्योरम आपने लगा ली। या फिर जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट, ये थ्योरम है, निकल के कहां से, ओरिजिनल तो ये है नहीं, ये हमने किन्हीं चीजों को यूज करके बनाया। जैसे इससे पहले हमने आपको एक समबाहु त्रिभुज वाला फिगर बनाया था 6 सेंटीमीटर वाला, तो वो ओरिजिनल तो नहीं है ना यार, वो तो हमने डाटा को यूज कर करके वैल्यू निकालनी। तो उस वैल्यू से क्या हो रहा है कि हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो रहा है, बट वो ओरिजिनल नहीं है। बेसिक थ्योरम क्या है उसके पीछे की, ये तो पता चले, तो ये तो रिजल्ट अपन ने सीख लिया सर डायरेक्टली। अब ये निकल के कहां से है वो सीखना ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर क्या कर जाते हैं, देखो यहां पर इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, वो बेसिक कॉन्सेप्ट निकल के आया है आपका सिमिलरिटी से। कहां से निकला है, सिमिलरिटी से। कैसे किया जाए, अगर यार मैं इन दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल 1 और ये हो गया आपका ट्रायंगल 2, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को अलग निकालूं, जरा बात को यार समझना मेरी, इन दोनों ट्रायंगल को निकालने पर मैंने देखा यार कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इधर पे ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो फिर बात सही है। अच्छा, ये वाला एंगल कैसा है, बोले सर ये तो सामने के कोण है, आमने सामने के कोण है, तो ये कैसे हो गए, ये भी बराबर हो गए। अब यार दो त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होएगा, क्योंकि यार सम तो 180 करना है ना। तो ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ ट्रायंगल BOF सिमिलर होगा ट्रायंगल COE के, राइट। तो इनकी क्या हो जाएंगी, रिलेटेड साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो यहां पर अगर इस ट्रायंगल में मैंने ये वाली लाइन उठाई BO, तो इधर वाले ट्रायंगल में ये वाली लाइन कौन सी बना रही है, CO। तो इधर पे अगर मैंने BO लिया तो इधर पे हमें क्या लेना पड़ेगा, CO। अच्छा, BO हमें पता, इधर पे हमें क्या पता है, OE। अगर मैंने इस वाले साइड में OE को उठाया, समझना, तो इधर वाले ट्रायंगल में मुझे OE जैसा कौन सा है, OF है। यही तो आएगा ना रिलेटेड साइड का रेशियो। आप कहोगे सर जी आपने यही तो साइड क्यों उठाई, आपने इधर भी BF वाली क्यों साइड उठाई। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। मैंने क्यों नहीं उठाई यार, क्योंकि जब हमें इस साइड के बारे में डाटा दिया नहीं गया, इस साइड के बारे में हमसे कुछ पूछा नहीं गया, तो जब यार ना दिया गया है ना कुछ पूछा गया है, तो फिर ये तो वही कहावत होगा नहीं, बेगानी शादी में
अब्दुल्ला दीवाना टाइप वाला, ना जरूरत है तुम्हारी, ना तुम अपनी खुद इंपॉर्टेंस रखो, तो क्यों ही तुम्हारे बारे में हम बात करें। बाकी अगर आप निकालना चाहो तो जरूर कर सकते हो कि बी एफ इज अपॉन ये क्या हो जाएगा सीई, ये आपस में बराबर रेशियो दे देगा, लेकिन चूंकि उससे कोई हमें मतलब नहीं निकल रहा है तो उसको साइड करो। अब आपको डाटा यहां पर दे रखा है, बी ओ बराबर कितना दे दिया इन्होंने 4, और ओ एफ बराबर कितना है, बोले गुरुजी बात पता करनी है, यहां पर सी ओ बराबर ये हो गया, ओ ई बराबर 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर कितना हो जाएगा 20। तो डायरेक्ट थ्योरम भी समझ गए और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, कहां से आया, सिमिलरिटी से है। क्लियर हुआ सभी को। एक काम करते और सवाल लगाते, सॉरी क्या हुआ, ओके अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपको दे रखा है इन्होंने कि नीचे दी गई आकृति में एक आपको फिगर दे रखा है इन्होंने साइड में, है ना। अच्छा अब तुम्हारा दिमाग काम करेगा थोड़ा थोड़ा, राइट। इन्होंने एक फिगर दे रखा है कि नीचे दी गई आकृति में ए बी बराबर है 18, ये 18 दे रखा है आपको, बीई बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर दे रखा है आपको 11 सेंटीमीटर, और इसके बाद में एक चीज आपको और दिया गया कि एंगल ए ई डी, एंगल ए ई डी ये वाला एंगल मेरे भाई बराबर है एंगल ए सी बी के, ये एंगल बराबर दे रखा है। आपसे पूछा है एडी की लंबाई, अब क्या करें, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा कुछ फिगर दिख रहा था, लेकिन यार उस फिगर में गुरु एक बात थी कि ये वाला एंगल बराबर दे रखा था उन्होंने, तो अब इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं गया, लेकिन तुम्हारी घंटियां तो बजना शुरू हो चुकी होंगी। तो तुम कहां तक, हमेशा चीजों को रिलेट करके देखो कि तुम्हें डाटा क्या दिया गया और तुम्हें फाइंड आउट क्या करना है। अब तुम्हारे दिमाग में अगर घंटी यहां तक बज रही, बोले अभी अभी सर जी सिखाए ये वाला एंगल बराबर इसके, ये वाला एंगल बराबर दे रखा है सवाल ने, तो इसका मतलब तीसरा ये वाला एंगल बराबर इसके हो जाएगा। हमने कहा वाह बहुत अच्छी बात है, बड़े खुश। अच्छा अब एक बात बताओ यार, ये 6 है तो ये 11, रेशियो कितना बन रहा है, 6 और 11 का रेशियो बन रहा है। तो इस वाली साइड के बारे में कुछ पता है, इसके बारे में, इसके बारे में, जब कुछ पता ही नहीं तो फाइंड आउट क्या करोगे, इसमें सिमिलरिटी लगा के मिला क्या। नो डाउट सिमिलरिटी लगाई आपने, दिमाग खर्चा किया, अच्छी बात है, बट ये सिमिलरिटी लगाने के बाद फाइंड आउट क्या हुआ, रिजल्ट क्या मिला आपको, तो रिजल्ट तो कुछ समझ में नहीं आया। तो इस जगह पे फिर क्या करना रहेगा, बोले सर जी फिर तो यहां पर सिमिलरिटी लगाने का मतलब नहीं निकल रहा है। एक काम करते हैं, अगर हम इस बड़े वाले ट्रायंगल पे लगाएं, तो बड़े वाले ट्रायंगल में अगर देखा जाए, मैं अगर इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग करूं तुम्हें समझाने के लिए, तो कुछ इस तरीके से कुछ बातचीत बनी, राइट। एक तो ये है और दूसरा कुछ इस तरीके से, तो ये वाला एंगल तुम्हें बराबर दे रखा है सी, ये वाला एंगल बराबर दे रखा है ई, ये तुम्हें गिवन है, राइट। समझने वाली बात ये है कि ये जो एंगल ए दिख रहा है तुम्हें इस वाले त्रिभुज में, और उसी तरीके से ये वाले त्रिभुज में भी एंगल ए, ये दोनों में आपस में कॉमन है। अब तो दो एंगल बराबर दिख गए, दो बराबर दिख गए, इसका मतलब तीसरा एंगल, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इस एंगल के, बोलो हाँ या ना। समझ गए कि कैसे बराबर है। अब ये दोनों एंगल बराबर है, इसका मतलब ये सब त्रिभुज कैसे हो चुके हैं, सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब जब सिमिलर ट्रायंगल हो चुके हैं तो बात खत्म, सवाल को सॉल्व करो यार। ये वाला डाटा अगर तुम्हें x दे दिया है तो तुम्हें पता है कि ये वाला डाटा दे रखा है 18, ये वाली पूरी साइड कितनी है, ये वाली 24 दे रखी तुम्हें, 18 8 24, ये पूरी साइड कितनी है, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये हो गई 11 प्लस एक्स, और ये वाली साइड x जो हमें फाइंड आउट करनी दैट इज AD, राइट। अब मैं इसको हटा के क्लियर क्लियर सवाल पे ही लिख दे रहा हूं, ये हमने x रख लिया है, तो दैट मींस अगर मैं ये वाली लाइन उठाऊं, इधर से अगर मैंने ये 18 उठाया तो इधर से हमें कितना उठाना पड़ेगा x, दैट मींस 18 अपॉन x। अब चूंकि हमने इस वाली साइड, इस वाले ट्रायंगल को पहले रखा है, तो इस वाले ट्रायंगल की बड़ी साइड क्या है 11 प्लस एक्स, तो अपॉन में क्या रखना पड़ेगा, इधर वाले ट्रायंगल से 24 को हमें इधर पे रखना पड़ेगा, ये दोनों का रेशियो बराबर होगा। अब इसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन है मेरे भाई, दो ऑप्शन ये है कि या तो आप इसे सॉल्व करके क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली वैल्यू सेटिस्फाई करना शुरू करो। तो अगर मैंने 12 लिया, 12 से काम बनता दिख रहा है, 12 अगर लिया तो ये हो जाएगा 3/2, राइट। 18/12 3/2, लेकिन यहां पर 12 रखेंगे तो ये 23/24, काम बना नहीं बना है, हटा दो। 13 को उठा के रखें, अगर 18/13 किया है तो ये तो अपॉन में 13 बनाएगा ही नहीं, तो 13 से तो कोई दूर दूर तक लेना देना है नहीं, 18/18 कर लो,
तो अगर इसे 18/18 1:1 किया तो यहां पर 18 रखने के ऊपर कितना आ रहा है 29/24। ये भी बना, नहीं बना तो तीसरा भी गया अपने पास। 3 गलत का मतलब चौथा सही है, राइट। अब अगर तुम उस चौथे को डायरेक्टली सही करना चाहो तो कर लो, या फिर अगर वैल्यू पुट कर रहे हो तो अगर मैंने यहां पर 16 को फाइनल किया तो ये कितना हो जाएगा 18/16 मतलब 9/8। और उसी तरीके से अगर मैं यहां पर 16 रखूंगा तो 16 और 11 कितना हो गया 27/24। 3 से कैंसिल करोगे तो फिर से कितना आएगा 9/8। रेशियो सेटिस्फाइड हो गया तो आपका ऑप्शन यहां से सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो या तो आप उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे तो रिक्वायर्ड वैल्यू एडी की जो वैल्यू पूछेगी वो कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। बात समझ गए? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नहीं बस इतनी है। चलिए तो इतने क्वेश्चन से यार ज्योमेट्री के, ऐसे करके 10-10 क्वेश्चन के डिस्कशंस वाले चैप्टर जो लेक्चर है वो आप सभी के सामने लाएंगे। तो नो डाउट हम बेसिकली 10 क्वेश्चन भले ही अटेम्प्ट कर रहे हो, लेकिन इन 10 क्वेश्चन के डिस्कशन की मदद से हम लोग लगभग 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास का कंटेंट सीख रहे हैं। तो ऐसे ही करके ज्योमेट्री और अदर एडवांस मैथमेटिक्स के टॉपिक के डिस्कशन सेशन आते रहेंगे आपके लिए। आपको अगर ये चीजें अच्छी लग रही हो तो इनसे जरूर सीखिएगा और रेगुलरिटी अपनी बनाए रखिएगा। मजा देखो सीखने का तभी है जब आप रेगुलरिटी को मेंटेन कर रहे हो। आप रोज सीख रहे हो तो आप चीजें सीखोगे, 2 दिन सीखने के बाद 4 दिन की छुट्टी तो फिर गड़बड़ है, राइट। चलिए भाई तो मुलाकात करेंगे फिर आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।